जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज जो सत्संग हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं वो हमारी बहुत ही पुरानी संगत है। मैं ये चाहूँगा कि ये सत्संग आप पूरा सुने, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। और ये सत्संग सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इसलिए लाया हूँ, या मैं ये कहूँ कि गुरुजी इसलिए लाए हैं ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। तो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि इस सत्संग को पूरा सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि जैसे ही अगला सत्संग आपके पास आए तो आप उसे सुन लें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाए आपको। और संगत जी, ये कोई आम सत्संग नहीं है, ये हमारे गुरुजी का आप लोगों को आशीर्वाद ब्लेस करने का एक तरीका था, जिसकी वजह से ये सत्संग हम आप लोगों को सुनाते हैं और हमारी संगत भी आप लोगों को सुनाती है। तो इसे कोई भी टाइम वेस्ट या नॉर्मल चीज़ ना समझे, इसे आप अपने गुरुजी की, हमारे गुरुजी की, हम सबके गुरुजी का आशीर्वाद ही समझें। तो प्लीज़ इस सत्संग को पूरा सुने, बीच में स्किप करके ना जाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती होगी, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करके गए तो ये हमारे गुरुजी का अपमान होगा। और ये सत्संग अगर आपके पास आया है, आपके पास आके आपकी आंखों के सामने क्लिक हुआ है या पॉपअप हुआ है या मैसेज के थ्रू आया है, तो मतलब ये है कि गुरुजी आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। और अगर आप इस आशीर्वाद को स्वीकार नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, तो इसमें नुकसान किसका होगा? आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि आप गुरुजी की संगत। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा सत्संग को शुरू करते हैं। और आपसे हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैं तकरीबन 1.5-2 साल पहले जुड़ी। वो भी जुड़ी भी कैसे कि मेरी फ्रेंड है, उसने अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखा। मुझे उस समय गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने बुलाया और मैं चली गई, जैसे हम किसी के इनविटेशन पे जाते हैं। वहाँ जाकर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसने 2 से 3 बार सत्संग करवाया और हर बार मैं गई। लेकिन हाँ, वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि जैसे उन्होंने जल प्रसाद दिया तो उन्होंने कहा कि एक बूंद भी बची है तो उसको आपने ख़त्म करना है। वहाँ लंगर प्रसाद भी लिया और अपने घर को आ गए। चलो, फिर उसके बाद कोई ऐसा कुछ किसी से मिलना नहीं हुआ, या कह लो कि गुरुजी ने अभी मुझे चुना ही नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा मुझ पर हुई इसी साल जून में। मैं एक पेशे से टीचर हूँ और मेरी जून में छुट्टियाँ चल रही थी। तो ऐसे ना, जैसे फेसबुक पे गुरुजी के कोई स्वरूप या फोटो शेयर करते थे तो मैं देख के भी उसको स्क्रॉल ऊपर ही कर देती थी। मतलब मैंने ज़्यादा ध्यान देती ही नहीं थी। तो मुझे किसी भोग में जाना पड़ा। मतलब मेरे हस्बैंड भी गए और मैं थी, और साथ में मेरे हस्बैंड के मासी जी। तो रास्ते में उन्होंने जैसे गुरुजी बात शुरू हो गई कि उन्होंने बोला कि वो भी अभी थोड़ा कुछ टाइम पहले गुरुजी से जुड़ी हैं और वो बड़े मंदिर में जाकर आई, और गुरुजी की उन पर कितनी कृपा हो रही है, उन्होंने उसके बारे में बताया। तो जब उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे मैसेज आते हैं जो मैं सोचती हूँ, तो मेरा गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ पहले कर ही लिया था। तो मैं घर आई और मैंने भी फेसबुक पे अपने 1-2 ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए और मुझे भी गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हो गए। गुरुजी के मैसेजेस तो ऐसे आने शुरू हुए कि जो मैं सोचती थी वही मैसेज गुरुजी का आ जाता था। जैसे गुरुजी हमारा मन पढ़ रहे हैं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। पता नहीं, ऐसे एकदम से गुरुजी ने इतना जोड़ लिया अपने साथ कि इच्छा हो गई, क्योंकि मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए थे। फिर छुट्टियाँ चल रही थी तो मैं रोज़ सत्संग चला के बैठ जाती और सुनती। बहुत इंटरेस्ट आ गया, बहुत ज़्यादा गुरुजी की तरफ कृपा होनी शुरू हो गई।
तो जब मैं संगत जी का सुनती सत्संग, उसमें वो बोलते कि अभी वो बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर की बहुत महिमा है, मेरा भी मन इच्छा हुई कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ। तो मैं गुरुजी को रोज यही प्रार्थना करती कि गुरुजी बड़े मंदिर बुला लो, बड़े मंदिर बुला लो, मैंने आना है। और देखिए संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मतलब जून में ये बात हुई और जुलाई में मेरी कज़न रहती है नोएडा, उसका फ़ोन आता है कि उन्होंने घर में, उसने नया घर लिया है तो वो हवन रखा है, तो कहती है आपको आना पड़ेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम लोग जाएंगे, तो हस्बैंड ने थोड़ा सा मना किया कि बहुत दूर है, हवन के लिए क्या करने जाना है, या जो भी उनको लगा। फिर गुरुजी की कृपा तो होनी ही थी, तो हस्बैंड मान गए और संगत जी हम लोग फ्राइडे को निकल गए 26 जून को। तो 27 को उसके घर में हवन था, हम लोगों ने हवन अटेंड किया। और बड़े मंदिर का टाइमिंग्स 5 से लेकर शाम को 10 बजे तक है, सैटरडे और संडे को। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब हम चलेंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर भी नोएडा में ही रहती है, वो लोग भी हवन में हम लोग के साथ ही थे। तो मैंने अपने सिस्टर को बोला कि तुम भी चलो। वो कहते मन तो मेरा भी बहुत है, बट लेकिन मेरी घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं तो मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि लेट भी हो गया था। तो फिर वो कहने लगे, मेरे जीजा जी कहने लगे तुम चली जाओ। वो कहती नहीं मैं तो आपके साथ जाऊंगी। तो चलो बच्चे मान गए उसके कि उसका एक बेटा बेटी है कि हम चलेंगे। पर गुरु जी की कृपा ऐसी कृपा हुई कि हम लोगों ने अभी थोड़ा सा गाड़ी में आगे बढ़े ही थे, मेट्रो स्टेशन में हमने सोचा कि मेट्रो में जाएंगे, तो उसका फ़ोन आया कि हम भी चल रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। और हम लोग मेट्रो में चल पड़े। तो हम लोग पहुंच गए। हमें किसी ने, जिससे सिस्टर ने पूछा था कि टाइमिंग्स का या कुछ, उन्होंने बोला था वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइन होगी, अब तुम लेट हो गए हो मत जाओ। पर संगत जी हम लोग जब मंदिर के पास उतरे, बच्चे थके हुए थे क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं और उसके बेटा बेटी चारों थके हुए थे, क्योंकि हम लोग सुबह से ही घर से निकले हुए थे। गुरु महाराज जी ने बस भेज दी और बस तक हम अंदर चले गए। और संगत जी हमें वहाँ कोई लाइन नहीं मिली, बहुत ही हल्की सी लाइन थी, बहुत ही कम, जो चलते ही जा रही थी। हम लोग वहाँ पहुँचे और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई मेरे अंदर एक वाइब्रेशन, मतलब वो वाइब्रेशन तो मैं बयां ही नहीं कर सकती कि वो कैसी वाइब्रेशन थी। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ आ गई। और संगत जी अभी मेरा मन भर रहा है बोलते बोलते। हम वहाँ बैठे और हमने पहले चाय प्रसाद लिया, गुरु जी के दर्शन किए, गुरु जी की कृपा ली, ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया। बहुत ही आनंदमयी था ये सारा। और हम लोग घर आ गए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा तुम्हें संतुष्टि हुई? मैंने कहा बहुत, मुझे लगा मेरा दिल्ली आना सफल हो गया। मैं गुरुजी को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी संगत जी, कि गुरुजी मुझे जल्दी जल्दी बड़े मंदिर बुलाएं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने अच्छे से वहाँ पर और करना चाहती हूँ, वहाँ बैठना चाहती हूँ, थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ बड़े मंदिर जाकर। मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी, एक 9 साल की है और एक 14-15 साल की है। मेरी छोटी वाली बेटी को गुरुजी तितली रूप में बहुत बार दर्शन देते हैं, उसके अंग संग ही रहते हैं। वो भी बहुत मानती है। कभी 777 के रूप में वो मुझे रोज आके कहती है मम्मा मुझे स्कूल में आज तितली स्वरूप में दर्शन हुए। बड़ी वाली बेटी को भी गुरुजी ने तितली स्वरूप में दर्शन दिए थे। संगत जी एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जब छुट्टियाँ चल रही थी तो मेरे फादर मेरे घर आए, मेरे फादर और मेरे मदर। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे आई साइट की बात चली कि मेरी आंखें, मैंने बोला मुझे ना पास से दिखता, थोड़ी सी दिक्कत होने लग गई है, कि मुझे लगता है कि मुझे एक बार दिखाना पड़ेगा। तो अभी मैं ये बात कह के हटी थी तो मैंने मोबाइल खोला तो गुरुजी का मैसेज आ गया कि कुड़िए तू मोबाइल वेख वेख के अक्खां खराब कर ली है, मुंह दे विच पानी भरते चिट्टे मार। शुक्राना गुरुजी आप तो सारी बातें सुन रहे हैं, आप तो हमेशा सदा ही अंग संग हैं, ऐसे ही अंग संग रहना मेरे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना किया जाए गुरुजी बहुत कम है। मेरे मदर को पिछले साल अक्टूबर में डिप्रेशन हो गया था, सीवियर। और संगत जी उनको पहले भी डिप्रेशन हुआ है कई बार, 3-4 बार, पर इस बार सबसे ज़्यादा सीवियर था। खाना पीना बहुत कम कर दिया था, वेट बहुत कम हो गया और 2-3 बार
शुगर लो हो गई, इतनी ज़्यादा लो हो गई थी कि बिल्कुल ही मतलब परमात्मा ने ही बचाया। शायद गुरुजी महाराज उस समय से ही मेरे साथ हैं, उन्होंने ही बचाया होगा। तो एक बार मुझे मैसेज आता है कि ये ब्लेसिंग्स तेरी माँ के लिए हैं, अपनी माँ को भेज दे। मैंने अपनी मदर को व्हाट्सएप पे वो भेज दिया। हालांकि मेरे मदर व्हाट्सएप इतना नहीं देखते, ना ही उनको आता है चलाना, पर चलो गुरुजी की कृपा तो उन तक पहुंच गई। तो वो एक दिन जब घर आए थे तो उनको संगत जी 7-8 महीने हो चुके थे, उन्होंने घर में कोई काम नहीं किया था, ना वो खाना बनाते थे, जबकि मेरे मदर बहुत कुकिंग करते थे पहले। ना वो खाना बनाते थे, वो बस सारा दिन या तो खड़े रहते थे या बैठे रहते थे। तो आए तो मुझे कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए आज पराठा बनाऊंगी। मैंने कहा नहीं, रहने दो, आप नहीं बना पाओगे। कहते नहीं, मैं बनाऊंगी। और संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने 7-8 महीने बाद पराठा बनाया। शुक्राना गुरुजी, उनको ऐसे ही ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरु पिता, ऐसे ही हम सबके साथ अंग संग रहना। मैं तो गुरुजी महाराज को सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि ये बेटियां मेरी नहीं, आप ही की बेटियां हैं, उन पर अपनी कृपा बनाकर रखना हमेशा, उनका भविष्य आपने ही देखना है गुरु महाराज। और मुझे पता है, मुझे एक बात ये भी पता है संगत जी, मैं क्योंकि पेशे से एक अध्यापिका हूँ तो मेरा प्रमोशन का केस ड्यू पड़ा है, पर 2 बार मैं अपना केस देकर आई प्रमोशन का, क्योंकि मैं एक मास्टर ट्रेडर में जॉब करती हूँ, मैंने लेक्चरर का केस दिया हुआ है अपना। तो वो जो केस 2 बार दिया, पर इस बार उन्होंने फिर से मंगवाए हैं और इस बार मेरा नंबर नहीं, उन्होंने मेरा नहीं मंगवाया। मतलब जहाँ जिस नंबर तक उन्होंने मंगवाए, मेरा नंबर नहीं आता उसमें। तो मुझे पता है गुरुजी महाराज ऐसी कृपा करेंगे कि मेरा नंबर भी मंगवाया जाएगा और मेरी प्रमोशन होगी। मैं ये जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से प्रमोशन का वेट कर रही हूँ। गुरुजी आपने कृपा जरूर बरसाएंगे मुझ पर। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मैं अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।